कोई भी जैसे अवतारी जो पुरुष है या कोई भी संदेश वाहक है या कोई भी आचार्य है या कोई भी सद्गुरु है या कोई भी इस तरह की आप देखते हैं अपने चारों तरफ, वो केवल एक मार्गदाता होता है। जैसे भगवान बुद्ध हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम, या जो भी हैं एक मार्गदाता होते हैं। जैसे गुरु नानक साहब हैं, यीशु हैं, ये सब एक मार्गदाता हो जाते हैं। यानी कि वो लोगों को चेताते रहते हैं, जगाते रहते हैं, लेकिन उनके समय में कितने तो जाग पाते हैं और कितने उनके विपरीत खड़े हो जाते हैं। ये भी बड़ी विडंबना है। तो इसलिए उनका आना करुणावश होता है। वो किसी और कारण को लेके नहीं जन्मते, मन की भाव दशा या मन की कामना को लेके नहीं जन्मते, क्योंकि उन्होंने उस परम जीवन में प्रवेश कर लिया पिछले जन्म में। और जब उस परम जीवन में वो प्रवेश कर लेते हैं तो उनका फिर जो अगला जो जीवन है, जो भी आएगा, वो एक ही होता है। बस इतना और समझ लें, उनको इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि अब आपकी मौज है, आप जाएं कि ना जाएं, इतनी भी स्वतंत्रता है। लेकिन फिर भी वो एक तो ले ही लेते हैं, चलो कुछ तो कर ही आते हैं। तो फिर वो कुछ ना कुछ इस तरह की यहाँ पृथ्वी पर आकर लोगों को कुछ ना कुछ अपना मार्ग देते हैं। उसके बाद फिर वो समाप्ति है उनकी। बस फिर वो सूक्ष्म रूप से रह के फिर क्या करते होंगे, कार्य ख़त्म नहीं हुआ उनका, यानी कि अब आना तो है नहीं। लेकिन जो आए थे, जैसे मान लो कोई गुरु आया है जागा हुआ, तो अब उसकी सेवा में कौन है जो एक लेके जा चुका है, समझ रही ना। अब वो केवल उन गुरुओं की जो पृथ्वी पर काम कर रहे हैं उनकी सेवा करते हैं, सूक्ष्म में रह के, परम जीवन में रह के, निर्वाण या बैंकुट धाम में रहकर। यानी कि वहाँ से उनको मैसेज आते रहते हैं। अब ये बड़ा टिपिकल विज्ञान है। बोले कि ऐसा भी कैसे संभव है, ऐसे हो सकता है। चलो आज की चीज़ से जोड़ देते हैं इसको। हम सब के जो ब्रेन हैं, कहते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आप सब का जो ब्रेन है तो अलग। अब देखो ब्रेन की जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो हम सब की क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हैं। कन्फर्म हो चुका ना है? अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो ऐसा करना, रूस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे बड़ा प्रयोग किया है। उन्होंने क्या किया कि भाई जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर या जो भी इस तरह की जो प्रणाली हमने बनाई है वो कई बार फेल हो जाती है, तो हम संपर्क नहीं साध पाते। तो उन्होंने देखा कि भाई वो अगर ख़राब हो जाए तो फिर कैसे संपर्क साधें। तो उन्होंने इस पे बड़ी रिसर्च की कि यानी कि जो आदमी तो है ना उसमें, और आदमी यहाँ भी है, पृथ्वी पर भी है और अंतरिक्ष में भी है, तो यानी कि यहाँ से वो आदमी मैसेज दे उसको और वो मैसेज उसको दे। तो ऐसे प्रयोग किए बहुत सारे, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। और पहले ये टेलीपैथी जो साधारण जो आम जीवन, जो आदिवासी जीवन था, उनके पास तो नॉर्मल सी बात थी। जैसे भाई डॉगी के अंदर जो डॉग होता है, हमारे से ज़्यादा उसमें एक क्षमता है सूंघने की या वहाँ तक पहुँचने की, है ना। वो पहुँच जाता, हम नहीं पहुँच पाते। तो पहले जो आदिवासी या जो हम प्रकृति के साथ जब जीवन व्यतीत करते थे, तो हमारा जो एंटीना है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो उस परम जीवन से जुड़ी रहती थी और हमें पूरी प्रकृति के अंदर क्या कुछ हो रहा है आभास हो जाता था। यही टेलीपैथी है, यानी कि एक मैसेज आ जाना, प्रकृति की ओर से मैसेज आ जाना। जैसे कहते हैं कि पीछे जब भारत में बहुत बड़ी सुनामी आई, आप सबको पता है, तो जब सुनामी आई तो क्या हुआ, कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी थे ना, जो वैज्ञानिक थे, जो बहुत विकसित हो गया था मानव, वो बोला डूब के मर गया। पता नहीं कितना बड़ी आपदा आई, लेकिन बचा कौन? जो आदिवासी थे ना, जो जंगलों में रहते थे, वो पहले ही कहते हैं कि ऊंचाई पे पहुंच गए, उनको आभास हो चुका था, वो सब बच गए। अब आप कमाल कर देखो, इसका मतलब हमारी जो फ्रिक्वेंसी है धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारी एंटीना
ख़त्म होती जा रही है। हम और बहुत चीज़ों में अब व्यस्त हैं। अभी हमें और भी तो बहुत काम करने हैं ना, तो हम उनमें ज़्यादा व्यस्त होते हैं। इसलिए अब ये जो विज्ञान है, जो इस तरह का विज्ञान हमारी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन ऐसे सूक्ष्म से कहाँ संदेश आते होंगे, ऐसे कैसे संभव है, कोई गुरु के पास कैसे मैसेज आते होंगे, जो कि आप देखना कभी सपन में आपके पास भी कुछ मैसेज तो आ ही जाते हैं, या कई बार आपको भी इंट्यूशन कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना कई बार, और वो ठीक भी बैठता है बिल्कुल। कई बार हम यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, आती है चीज़ें लेकिन अरे छोड़ो और बहुत काम है ना, तो उस पर कौन ध्यान देगा, ध्यान ही नहीं देते। फिर कहते अरे ये तो मैंने सोचा था, अरे ये हो गया, फिर आप ऐसे बोलते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसलिए जो ये चीज़ें हैं आप अभी अपने आप से जोड़ेंगे तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, जब आप कभी लेवल 2 में आएंगे जब, तो वो फ्रिक्वेंसी एंटीना आपका खुल जाता है। जब ओंकार ध्यान समाधि यहाँ किस किस ने की है, हाँ 2-3 लोग हैं, तो उसमें वो चीज़ें, उससे चीज़ें खुल जाती हैं। और फिर उसके बाद बहुत कुछ है जो रहस्यमय चीज़ें हैं। तो बस इतना इशारा है कि जो ये इशारे हो रहे हैं अभी यहाँ पे, अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो जीवन तो आपका चल ही रहा है, जीवन तो आप जी रहे हैं, बढ़िया से अपने काम में व्यस्त हैं, काम तो कर ही रहे हैं। थोड़ा सा समय याद दोगे तो काफ़ी कुछ और रहस्यमय चीज़ें आएंगी आपके सामने, बहुत चीज़ें कुछ खुलेंगी, आपके अंदर ही सब चीज़ें खुलेंगी। तो एक स्वर्ग है।